सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। 78वें निरंकारी संत समागम के आज पहले रोज, जहाँ सभी महात्मा एक ही जिक्र कर रहे थे इस एक का, ये निराकार परमात्मा, ये सच जो हमेशा था रहेगा, ये एक की ही बात हर एक ने की कि चाहे एक संसार में अनेकों धर्म है, एक हर तरह की एक विश्वास आस्था, पर ये हर कोई एक की ही बात कर रहा है और यही एक जो सच है। किस तरह से संतों ने हमेशा से एक चेतन किया कि जीते जी ही इस सच को जान लें। एक अपनी पहचान अगर करनी है सच्ची कि असली अस्तित्व क्या है हमारा, तो वो तब तक मुमकिन नहीं है जब तक इस एक परमात्मा को ना जाना जाए, इस निराकार को ना जाना जाए। और जब वाकई ही इस निराकार को जान लेते हैं तो फिर एक मूल से ही जब जुड़ गए, एक स्रोत ही हर चीज का, ये निराकार, इसकी एक समझ आ गई, तो फिर मन कोई भी वजह ऐसे नहीं ढूंढता जिससे अब हम सिवाय अपने आप को इस एक के साथ एक करके एक हो गए, ऐसे भाव के विपरीत कोई और भाव मन में जन्म नहीं लेता। तो हर एक के लिए आज जो आत्म मंथन का एक मैसेज मंच से आया, इस समागम की थीम भी, तो ये आत्म मंथन सभी यही समझा रहे हैं कि कैसे अपने भीतर की यात्रा करनी है, अपने मन के अंदर, अपने सोचों के अंदर एक चीज को वो इंट्रोस्पेक्ट करते हुए, एनालाइज करते हुए, ये कर्मों को भी अगर कुछ हो गया तो अक्सर सब यही समझाते हैं कि कुछ हुआ भी तो एक बार सोचो कि ये सही किया कि नहीं किया। एक अपनी सोच कर्म करने से पहले जो आती है, उसी लेवल पे अगर हम खुद को ठीक से चैनलाइज कर लें, एक खुद को ही अपने अंदर ये सोचो कि लड़ी जो छिड़ जाती है उसको ही सही रखेंगे, तो फिर वो कर्म नहीं बनेंगे, वो व्यवहार नहीं बनेगा। तो कैसे हर एक ने जहाँ ये सिखलाई दी कि खुद से शुरुआत करनी है, अपने अंदर एक अच्छाई लाके तब्दीली करनी है, क्योंकि ये बात आती है जिस तरह हम वो उदाहरण भी अभी हमने सुना कि हिरन का दिया गया कि हिरन के तो अंदर वो कस्तूरी अपनी ही नाभि में, और वो खुशबू इतनी स्ट्रॉन्ग फील कर रहा है और पूरे जंगल में जा जाके ढूंढ रहा है कि ये कहाँ से आ रही है इतनी खुशबू, और इतना रेस्टलेस हो के फिर वो हिरन जगह जगह जा रहा है, ढूंढ रहा है, इस बात से अनजान बेखबर कि ये खुशबू तो मेरे भीतर से ही आ रही है। उसी प्रकार यही परमात्मा जो जितना बाहर है उतना ही भीतर है, और ये भीतर होने के बावजूद इस बात से अनजान इंसान इसको ही खोजने में ये जीवन लगा रहा है। तो कैसे ये परमात्मा तो हर समय हर जगह मौजूद है, एक सिर्फ पहचान की बात है, इस एहसास की, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये सच को जान लेने की बात। कैसे फिर अपने जीवन में हर कोई जब ये जान लेता है तो फिर एक संत प्रवृत्ति आ जाती है, फिर वो एफर्ट भी नहीं करना पड़ता कि अब आत्म मंथन किया जाए। ये तो स्वयं हर पल भक्त प्रवृत्ति जो आती है वो एक उसका कैरेक्टरिस्टिक, एक उसका आचरण ही एक आत्म मंथन वाला जीवन बन जाता है। कैसे एक हर कोई फिर अपने जीवन में जहाँ कोई भी कदम इस तरह का जो खोरा हो, रुखा हो, चोट पहुँचाने वाला हो, ऐसा एक नहीं लेता, क्योंकि ये एहसास आ जाता है कि जब भीतर भी परमात्मा है, बाहर भी परमात्मा है, तो फिर एक जो इंडिकेशन होती है हर एक की कभी कि ये हम ऐसे हैं नहीं, पर परिस्थिति ऐसी हो गई तो हमारा रिएक्शन ऐसा हुआ, तो वो बात तो फिर रह ही नहीं जाती, क्योंकि हर समय ही
भक्तों के अंदर तो प्यार ही है। जैसे अक्सर दासी वो कहानी भी सत्संग में रखती है कि कैसे एक अगर मन में गुस्सा है तो वो आसपास किसी ने गुस्सा दिलाया हो या ना, फिर भी एक हम तैयार ही थे गुस्सा करने के लिए, तो ये अंदर की चीज बाहर आ गई, चाहे बाहर कोई वो स्टिमुलस था भी कि नहीं, बस हम तैयार हैं एक अपना बाहर वो जो अंदर भीतर मन के चल रहा है उसको निकालने का। तो क्यों ना अंदर हर समय की मिठास ही भर दी जाए, क्यों ना अंदर हर समय एक ठीक विचारधारा को बसाया जाए। और ये करना कोई कार्य नहीं बन जाता, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए हमें इस निराकार का आसरा लेकर, इसको जान के पहचान के एक होकर इस निराकार से फिर वो बाय प्रोडक्ट हर एक के साथ एकता, हर एक के साथ प्यार, हर एक का आदर, हर एक का सत्कार, ऐसा भाव बन जाता है। कैसे मन फिर अपने ही अंदर एक हर एक के प्रति समर्पित हो जाता है। ये एक कुछ एफर्ट की बात नहीं, ये सब कुछ एफर्टलेसली होता जाता है, ये स्वाभाविक बात हो जाती है। अपने आप को फिर एक कुछ समय, जैसे अक्सर बच्चा स्कूल में कुछ सीखता है तो वो लर्निंग वाली चीज एक धीरे धीरे आती है, पर यहाँ तो साक्षात ब्रह्म ज्ञान से निराकार हो गया जब साक्षात, तो फिर ये लर्निंग की भी बात नहीं है, ये तो बस महसूस की बात है, ये एहसास की बात है। ये सोता व्यक्ति जैसे ही उठा, ये आंख खोलने की बात है। तो ये फिर जब आंख खुली तो सवेरा, जो ये बात हम अक्सर सुनते हैं, तो इसको कोई समय लगने की बात नहीं है कि आज अगर कमरे में जाते हैं अंधेरा है तो सिर्फ हमें वो स्विच को ऑन करना है और इलेक्ट्रिसिटी से उजाला हो जाता है। कोई ये बात नहीं होती कि अगर 3 घंटे घर से बाहर थे, 3 घंटे अंधेरा था, तो स्विच ऑन करने के भी 3 घंटे बाद ही लाइट आएगी। नहीं, ये तो जब निराकार मन में जिस समय आ गया, ये तो उसी समय बातें स्वाभाविक हो जाती है। ये फिर कोई सीखने सिखाने की नहीं, ये उसी पल, ये जो काया कल्पती है, ये कल्प चेंज होना। तो कैसे एक ये हमारा एक मन ही प्रवृत्तित हो जाता है, सिर्फ ये आंखें खोलने की देर है। और कैसे जैसे उस दिन भी दासी ने ये बात रखी कि कैसे हम किसी सोते व्यक्ति को तो उठा सकते हैं, वो नींद में है उसको जगाया जा सकता है, पर अगर कोई व्यक्ति सिर्फ सोने की एक्टिंग कर रहा है तो भले आधे घंटे उसको उठाते रहे, वो तो आंख खोलेगा ही नहीं। तो बात उतनी ही है कि जब एक इंसान अपने जीवन में अपने पल पल को गवा रहा है, वेस्ट कर रहा है, तो उसको तो ये बात बोल के रियलाइज कराया जा सकता है कि ये चेतन हो जाओ, एक समय आ गया है, श्वासों को मत गवाओ, अपना असली रूप जान लो, इस निराकार को जान लो। ये शरीर तो खत्म हो जाना है, इस मन के विचारों ने भी सब समाप्त हो जाना है, संसारिक अचीवमेंट्स भी उस पल हमारी वहीं की वहीं रह जाएंगी, एक घर परिवार रिश्ते सभी समाप्त हो जाएंगे। तो असली चीज क्या रहेगी? ये आत्मा और परमात्मा का मिलन, जो ये मुक्ति की बात होती है। तो इसके साथ ही जब एक मिलन हो तो वही ये अंधेरे में रहने वाला व्यक्ति, ये सोता इंसान, ये मिलन, ये ब्रह्म ज्ञान से जाग जाता है। और वहीं अगर कोई उस तरह की एक आदत रखता है, नियत रखता है, हमेशा अगर उनको प्रेरित भी किया जाए कि निराकार को जान ले, सत्संग चलें, तो वो फिर अगर फ्री भी हैं तो भी बहाना करेंगे, नहीं वो हम बिजी हैं, या फिर सत्संग आकर भी वो भाव से रस इसलिए होगा कि ये मेरे मित्र मुझे कब से कह रहे हैं कि चलिए, पर वो एक सिर्फ मन रखना या एक सोशली वो एक कि हम उनके घर जिस तरह किसी के जाते हैं और इनवाइट अगला करता है, तो वो एक उस लेवल की बात रख के वो एक आ जाते हैं, पर ध्यान नहीं अगर लग रहा तो फिर यही बात होती है कि हम एक सोने की एक्टिंग वाले को नहीं जगा सकते। वो हो सकता है उसके बाद कहें भी कि हाँ जी ये आपकी सत्संग अच्छी थी, पर अगर उनसे एक बारीक बात में पूछ लिया जाए कि आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी, तो शायद कोई आंसर नहीं होगा उनके पास,
क्योंकि सत्संग के दौरान उनका शायद अपना ध्यान अपने बाकी दिन को ऑर्गेनाइज करने या घर परिवार में है, या फिर ये तो दूर का कोई एग्जाम्पल हुआ। हम अपनी ही अगर बात करते हैं कि एक तरफ तो हम ये क्लेम कर रहे हैं कि हम उठ गए हैं, चेतन हैं, ब्रह्म ज्ञान है जीवन में, एक हमारी अवस्था जागरूक हो गई है, और वहीं एक कैसे संगत में भी बैठे हैं तो ध्यान जोन आउट हो गया। एक अभी महात्मा क्या बोले वो याद नहीं, एक सोच कहाँ, एकदम शरीर तो सत्संग में है पर हम कहाँ के कहाँ पहुंच गए ये मन से। तो बात यही, जैसे सुबह भी दासी ने रखा ये भाव कि आत्म मंथन कोई दिमाग से सोचों को एक चैनलाइज करने की बात नहीं है। ये आत्म मंथन, ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ये जर्नी विद इन कोई सिर्फ साइकोलॉजिकल बात नहीं हो रही, ये स्पिरिचुअल बात हो रही है, एक आध्यात्मिक बात हो रही है, सिर्फ मानसिक रूप से नहीं, ये आध्यात्मिक रूप से बदलाव अपने अंदर की यात्रा को हर किसी ने करना है। अपने अंदर जाकर बहुत गहराई में अक्सर ये भी बात आ जाती है कि अपनी ही बात कुछ कहीं ना कहीं कुछ रियलाइज हुआ कि हमने गलत कर दी, तो अक्सर हम वो थॉट को ही ब्लॉक करना चाहते हैं, जानते हुए गलती हुई पर शायद इतना ही अंदर शर्मिंदा है कि उसको कॉन्शियस लेवल पे बाहर ही नहीं लाना चाहते फिर से, तो ये आत्ममंथन करते ही नहीं, अंदर सोचते ही नहीं। वरना वो एक अनकंफर्टेबल उस पल में अगर हम हो रहे हैं तो थोड़ी देर खुद को वहां अगर रख के देखें और सोचें कि फिर कहीं ऐसी स्थिति आ गई तो हम ये तो कर लें कि हमारा इस बार किस तरह का रिएक्शन रहे। वो पल जरूर हमने निराकार को सामने नहीं अपने देखा, उस पल भुला दिया तो शायद इस तरह के बोल निकल गए, कर्म हो गया। पर अगली बार इस तरह से निराकार को हर समय ही अगर रखेंगे तो वो पल ऐसा कभी भी, कभी 5 मिनट बाद या 3 सालों बाद कभी भी उस तरह की घटना फिर अगर आए तो फिर एक सोचने की वो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड भी ना लगे, क्योंकि वो अब अंदर से रिएक्शन आ रहा है। वो एक अक्सर जैसे राजमाता जी भी उदाहरण देते थे कि चीनी की बोरी के अंदर अगर चीनी है तो कहीं से फट जाए चीनी बाहर आएगा, और अगर कुछ कचरा भी है बोरी में तो फटेगा तो कचरा ही बाहर आएगा। तो वही बात है कि कुछ सोचने समझने का अक्सर वो मोमेंट मिलता ही नहीं है, तुरंत कुछ होता है जिसमें एक रिएक्शन रूप ही एक हम इनवॉलंटरी करते हैं, तो उसमें वही उस समय बाहर आएगा जो अंदर होगा। कैसे फिर एक अगर अंदर ही हमारे ये निराकार होगा तो बाहर हमारा व्यवहार खराब हो ही नहीं सकता। ये तभी खराब होता है जब अहंकार मन में हो। ये चाहे शब्द निराकार और अहंकार कितने सिमिलर साउंड करते हैं, पर बात वही है कि बेशक निराकार हर जगह है, पर जिस समय मन में हमने अहंकार डाल दिया उस समय निराकार मन में है ही नहीं। तो ये निराकार को मन में बसाएं, अहंकार को गवाएं, और यही एक अहंकार ही, ये ईगो ही है जो हम जब अपने आप को सोचते हैं कि हम बिल्कुल ठीक है, हमसे सयाना तो कोई है नहीं, हमसे ज्यादा अच्छा तो ये काम कोई करने वाला है ही नहीं, तो ये बात फिर आत्ममंथन की आएगी ही नहीं। जब हम इम्प्रूव करना ही नहीं चाहते तो ये तो अपने आप को हमने खुद ही शाबाशी दे दी, खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि हम बहुत अच्छे हैं, परफेक्ट हैं, तो फिर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट कहाँ है। और ये आत्ममंथन हम क्यों कर रहे हैं? आत्ममंथन इसीलिए किया जाता है क्योंकि एक खुद की समझ और गहराई से लें, हम ये समझ पाएं कि किस समय हमारी कहाँ कमियां हैं, किस समय हम चीज़ों को और बेहतर कर सकते हैं, किस समय एक हम दिन में शायद इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतने गुम हो जाते हैं कि उस समय निराकार को ही भूल जाते हैं। तो हर चीज़, हर इम्प्रूवमेंट के लिए ये संदेश भक्त आज आत्ममंथन का दे रहे हैं कि चाहे कोई भी बात से इसको जोड़ लें, एक यही बात निकलती है, जब तक हम अपने अंदर ही क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो फिर बाहर वो कंफ्यूजन ही आएगा, वो सोच में, कर्मों में, बोली भाषा में। और जब खुद ही अंदर इतने स्पष्ट होते हैं, ये मन स्थिर होता है निराकार से जुड़ के, तो ये भी कब होता है,
वो भी हमें पता है। जैसे हम अगर किसी ग्लास में कुछ स्पून से घोल रहे हो, कोई लिक्विड है, तो वो राउंड स्टर जैसे गोल घुमाते हैं चम्मच को, तो एक वो इफेक्ट व्हर्लपूल जैसा, वो कितनी देर जब चम्मच निकाल भी लिया जाए तो पानी नहीं टिक रहा, और थोड़ी देर बाद वो ऐसे स्टिल हो जाता है टेबल पे पड़ा ग्लास कि वो बिल्कुल अब नहीं हिल रहा। तो बात वही है कि जब ये आत्ममंथन कर लिया, ये अपने सुधार की ओर का रास्ता ले लिया, अंदर वाकई ही खुद को बदलने के लिए ये दृढ़ निश्चय करके निराकार का आसरा लिया, तो फिर अब हमारे अंदर की सारी हलचल शांत हो गई। ठीक उस पानी की तरह कि आत्ममंथन के टाइम तो चाहे वो पानी ठहराव में नहीं होगा, हमारी एक मन हमें हर दिशा के हर ऑप्शंस को सोचकर फिर एक कंक्लूजन जो ये निराकार निकलेगा, उसके ही आश्रय से ये पानी रूप मन ये स्थिर हो पाएगा। तो बात वही जो हर किसी के मन की है कि हर समय एक अपना बिहेवियरल करेक्शन तभी हम रख सकेंगे जब वाकई ही हमारा मन करेक्ट होगा, हमारी सोच करेक्ट होगी। तो वही रास्ता एक ठीक करने की ही अवस्था, यही भक्ति है। तभी भक्ति में सबसे पहले ये ही गुणों का जिक्र होता है कि प्यार, प्रीत, नम्रता, ये हम्बलनेस की बात आती है। और हम्बल वही हो सकेंगे जो एक वाकई ही अपने जीवन में ये मान लेंगे कि ये निराकार ही करता धरता है। जिस पल हम खुद को एक डूअर बना लेते हैं, खुद को मान लेते हैं कि ये हम ही कर रहे हैं, तो फिर वो कर्म हमारे बेड़ी रूप बन जाते हैं। बेड़ी जो एक चेन है, चाहे वो अच्छे कर्म है तो वो सोने की चेन है जो फिर भी हमको रिस्ट्रिक्टेड और हमें भार हम पे डाल रही है, और अगर बुरे कर्म है तो वो लोहे की बेड़ी जो फिर अगेन हमें रिस्ट्रिक्टेड रख रही है। पर जब हम वाकई ही मन से एक अच्छाई बुराई ये करने की भाव को हटा रहे हैं, निराकार को सब कुछ समर्पित सौंप रहे हैं, तो फिर अब डूअर ही वो है, तो कर्म हम नहीं कर रहे। पर ये कोई शातिर सोच या चालाकी से नहीं कि अब हमने कुछ नेगेटिव कर दिया और अपना पल्ला झाड़ के बोला कि ये तो नंगार ने कराया है, हमने तो अपना सौंप दिया था, अब ये चीज हुई तो हमने थोड़ी करी, ये तो निराकार ने करी। यहाँ ये चालाकी आ रही है। तो कैसे एक वाकई ही मन जब भक्त का होता है वो बिना चालाकी के होता है, वो सच में समर्पित होता है, और फिर वो भोले भाव जब समर्पित हुए निराकार को, तो फिर कोई चालाकी आती ही नहीं। फिर वाकई ही मन ये मान बैठता है कि अब ये कुछ भी है तो ये दातार ही है, हमारी सोच में भी, हमारे कर्मों में भी। ये अब जो कुछ हो रहा है ये दातार इस निराकार के ही रजा में हो रहा है। फिर एक डूअर जहाँ हम नहीं है अपने एक्शंस के, कर्मों के, तो वहाँ फिर वो बात ही नहीं आई। अब हम बिल्कुल समर्पित है मन, तो फिर वाकई ही जब आत्ममंथन होगा भी तो वो इसी पहलू पे होगा कि ये निराकार ने किया, शुक्र है, ये बहुत अच्छा हो रहा है। फिर ये मन में ये विस्तार भी आएगा, संसार की ओर भी एक्सेप्टेंस आती रहेगी। ये हर कोई भी अगर हम ह्यूमन वैल्यू को पकड़ें, वो एक बिल्कुल हूबहू जीवन में स्वयं ही उतरता रहेगा। तो ये बात चाहे हम किसी भी जीवन में कभी भी किसी उलझन में होते हैं, वो इतना खुद ही हम कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं चीज को, और वाकई ही अगर उसको ब्रेक करें एक अपनी प्रॉब्लम को, तो अक्सर लगता है अरे सल्यूशन तो कितना सिंपल था, वो बस खुद ही हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाह रहे थे। अक्सर अपनी आदतों में इतने मजबूर हो जाते हैं कि एक लूप सा चल पड़ता है और उसको फिर हम तोड़ते नहीं हैं। और फिर वही एक सोच, आज अगर एक नेगेटिव थॉट आया, उसको ही इतना सोच लिया, उस पर ड्वेल किया इतनी गहराई में कि कब वो एक हमारा बुरा सोच लिंक करता है दूसरे और गहरी, ये एक गहराई इस दलदल में, इस नेगेटिविटी के ही पहुंच जाते हैं। और सिर्फ उस पल करना क्या है, सिर्फ इस निरंकार का एक पॉजिटिव थॉट सोचना है, वहीं वो चेन टूट जाती है। वहीं वो एक अब सुमिरन भी याद आता है, उसी पल एक भाव आते हैं कि जब सच में वाकई ही निराकार की रजा में है सब,
तो हम बेचैन ही क्यों रहे हैं। तो उस तरह की फिर वो सोच आ जाती है। वो फिर सेवा सिमरन सत्संग के प्रति भी हमें इनकरेज करती है। और जितना ज्यादा ये संतों का संग मिलता है, मन निराकार से जुड़ता है, सेवा भाव इतना मन में आ जाता है कि वाकई ही सेवा फिर दिखावा नहीं, एक सेवा रूप हो रही है, समर्पित रूप हो रही है। तो ही जीवन में वाकई ही एक उसी समय ये पॉजिटिविटी भी आ जाती है। तो कैसे हम इसी बात को, जो अगर वापस आत्ममंथन की ही बात की जाए, तो ये चाहे करने में, सोचने में कॉन्सेप्चुअली लग रहा है कि ये कोई बहुत मुश्किल चीज है, शायद हमें अकेले किसी कमरे में बैठना पड़ेगा, घर वालों से बात नहीं, एक बिल्कुल गहरी अवस्था में जाना पड़ेगा अपने अंदर जानने के लिए। नहीं, ऐसा भी करने की जरूरत नहीं। ये तो हर पल में चेतन होके किया जा सकता है। फिर वो ही बात कि चलो अक्सर कुछ समय के लिए तो हम अगर अकेले हैं तो वो सोच अकेली भी की जा सकती है। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अकेले हो तो नहीं कर सकते, पर जो भाव है कि ये हर पल में किया जा सकता है अपना सुधार, ये सोचों को एक सही दिशा इस निराकार की ओर हम किसी भी पल मोड़ सकते हैं। और कायदे से एक हर पल ही भक्त का तो इसी के प्रति मुड़ा रहता है ये भाव सोच। तो अब घड़ी की ओर भी नजर जा रही है दासी की, तो और बातें दासी जो भी मन के भाव हैं ये आपके चरणों में आने वाले दिनों में रख देगी। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।